डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ओम्स लॉ वेरिफिकेशन करेंगे बाय ओम्स लॉ वेरिफिकेशन किट। तो इसे बोलते हैं ओम्स लॉ वेरिफिकेशन किट। इसमें हमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो किसकी ज़रूरत है? एमीटर की, वोल्ट मीटर की, रिहोस्टेट की और बैटरी की। और इस ये जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए सर्किट किट दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये जो वोल्ट मीटर है इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। बेसिकली ये मैग्नीन वायर का होता है। जस्ट इसके बगल में एमीटर लगा हुआ है। फिर बैटरी है जो कि सोर्स का काम करेगी। यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है और उसके बगल में क्या है? रियोस्टेट। तो जस्ट इस सर्किट डायग्राम को हम लोग इस ओम्स लॉ किट में समझते हैं। तो ये देखिए, वोल्ट मीटर के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये हमारा वोल्ट मीटर है, इसके जस्ट पैरेलल में ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। वोल्ट मीटर के जस्ट पैरेलल में ही ये रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर के जस्ट बगल में क्या लगा हुआ है? एमीटर। तो यहाँ देखिए, वोल्ट मीटर के बगल में क्या लगा हुआ है? एमीटर लगा हुआ है। यहाँ पे हमारी लगी हुई है बैटरी और ये है हमारा ऑन ऑफ स्विच। और ये क्या है? रिहोस्टेट। इसकी मदद से हम लोग वोल्टेज को चेंज करेंगे, जिसकी हेल्प से करंट भी क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। तो हम लोग स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है। पहले इसको हम लोग ले जाते हैं 0 0 पे। वोल्ट मीटर की भी रीडिंग 0 पे ले गए और एमीटर भी अपने आप 0 पे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? लीस्ट काउंट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए हम लोग ये जो डिविजन्स है 0.5 के हैं। तो 0.5 फिर 1 फिर 1.5, जो भी ये डिविजन्स है इनको नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर दे। तो 0 और 0.5 के बीच में टोटल 10 डिवीजन है। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 0.05। क्लियर? ऐसे ही हम लोग अब एमीटर एमीटर का लिस्ट काउंट निकालते हैं। एमीटर में 0 5 10 दिया हुआ है। तो 5 को किससे डिवाइड करें? 10 से। तो इसका लिस्ट काउंट हो गया 0.5। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं। रिहोस्टेट की हेल्प से हम लोग वोल्टेज को चेंज करेंगे। अब यहाँ से हम लोग इसको ले गए 5 डिवीजन, वोल्ट मीटर को ले गए 5 डिवीजन। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 5 डिवीजन इंटू वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.25। अब आते हैं एमीटर पे। एमीटर भी कितना मूव किया है? 5 डिवीजन। तो 5 इंटू इसका लीस्ट काउंट 0.5 तो हो गया 2.5। ऐसे ही नेक्स्ट रीडिंग लेने के लिए अब इसको 10 डिवीजन पे ले जाएंगे। वोल्ट मीटर को 10 डिवीजन पे ले गए तो यहाँ से एमीटर भी कितने पे चला गया? 10 डिवीजन पे। तो 10 इंटू 0.05 इजिकल टू 0.50। 10 इंटू 0.5 इजिकल टू 5। तो ये हमारा क्या आ गया? एमीटर की रीडिंग आ गई। यहाँ से हमारा क्या आ गया? वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई। अब हमको रेजिस्टेंस निकालना है। तो आर इजिकल टू वी बाई आई। वी को हम आई से डिवाइड करते जाएंगे, आर आता जाएगा और ये सारे क्या होंगे? सेम होंगे। इस वायर का रेजिस्टेंस है। अब हम वी और आई के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ले लिया हमने वी और वाई एक्सिस पे ले लिया करंट, जो कि मिली एम्पियर। अब ये सारे रीडिंग ड्रॉ करेंगे तो कैसी लाइन मिल रही है? स्ट्रेट लाइन मिले। इससे ये वेरीफाई हो रहा है वी और आई के बीच में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। थैंक यू।